अनुराग डांडा सलाह कौन किसकी ले रहा है? अब उधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है भी या नहीं आम आदमी पार्टी, और आप कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर फेंकने की चुनौती दे रहे थे, चुनाव में दे रहे थे ना भाई। ममता बनर्जी साथ में, अखिलेश साथ में, उद्धव ठाकरे साथ में और अरविंद केजरीवाल, कि ये कांग्रेस कौन है? हम हैं इंडिया गठबंधन। तो नौबत यहां तक आ गई है ना, कौन किसको बाहर निकालेगा? देखिए, जो बात हम चुनाव से पहले कह रहे थे, बोलिए बोलिए अनुराग। वो आज खड़गे जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम भी तो यही कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में ही सही, अगर हम गठबंधन में चुनाव लड़े हैं तो आप किसी दूसरे दल के नेता को देशद्रोही थोड़ी कह देंगे। आप उनके अनर्गल एफआईआर थोड़ी दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ। आप अपने गठबंधन सहयोगी, चाहे वो लोकसभा चुनाव में ही रहे हों, उनके प्रति नरम रवैया रखने की बजाय आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैया करके अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो थोड़ी बर्दाश्त कर लिया जाएगा संदीप जी। तो हमने जो प्रश्न उठाए थे वो तो हमने उस आधार पे उठाए थे। रही बात गठबंधन की, तो हम लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे। हमारा निर्णय बिल्कुल साफ है कि राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी अपने लेवल पे चुनाव लड़ेगी, अपने आप चुनाव लड़ेगी, और जहां जो राज्यों में जिन पार्टियों को आपस में गठबंधन करना है वो स्वतंत्र है उसके लिए। ये जो इंडिया गठबंधन बना था, ये लोकसभा चुनाव तो के लिए अलग बना अलग था, उसमें होकर कामयाब भी रहा। लड़ेंगे, उसमें बटेंगे तो एनडीए को कटेंगे और दिल्ली की तरह सत्ता से हटेंगे, यही तो अखिलेश कह रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है संदीप जी कि कोई रेलेवेंस दिल्ली के चुनाव में इतना ज्यादा कांग्रेस का था, और अगर कांग्रेस के साथ होते तो ये चुनाव जीत जाते। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारे लिए सोचने का या आत्ममंथन का ज्यादा प्रश्न ये है कि हमारा 8-10% वोट कम हुआ और भारतीय जनता पार्टी का 8-10% वोट बढ़ा। वो क्यों बढ़ा? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संसाधनों का, सिस्टम का इस्तेमाल किया, उसकी काट भविष्य में क्या हो सकती है। हम इन चीजों पे आत्ममंथन ज्यादा करना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि 4.5% तो कांग्रेस के पिछले चुनाव में भी थे, तब हमारी 62 सीटें आई थी। अब उनके 6% वोट हैं, और हम इसमें ये सोचना शुरू कर दें वो साथ होते तो ये हो जाता, ये साथ होते तो ये हो जाता। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा नहीं, पर रेलेवेंस था, ये और कांग्रेस पंजाब की में क्या स्थिति हो में रहा है? पिछली बार में और इस बार में पंजाब बहुत में क्या अंतर हो आया रहा है। है? अब वो कांग्रेस कह रही है 25-30, कोई 40 का भी आंकड़ा दे रहा है, हमारे संपर्क में है। ये राजनीति क्या देखिए, कह रही है? बाजवा जी के साथ तो संदीप जी कुछ दिक्कत है। बाजवा जी के अपने भाई छोड़ के चले गए थे पार्टी, उनको उनसे तो संपर्क था नहीं। हमारे 30 विधायकों से संपर्क होने का दावा कर रहे हैं बिना सिर पैर की। कोई भी बात सिर्फ इसलिए कि अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव एक हार गई है, तो इसलिए आप कुछ भी बोलने लगे और कुछ भी शगुफे उड़ाने लगे, इस बात का तो कोई सिर पैर है नहीं। नहीं तो फिर इस पंजाब के अंदर गठबंधन हमारी में एक, आप हैं, कांग्रेस और आप दोनों हैं। नहीं, मैंने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि हम गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़े थे, और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जब जरूरत पड़ती है तो संसद में हम एक निर्णय लेते हैं और एक साथ चलते हैं। राज्यों के चुनाव से इस गठबंधन का ना कोई ताल्लुक तब था, ना इस बारे में कोई फैसला कभी हुआ, और ना ही तो आम फिर आदमी मतलब पार्टी इंडिया राज्यों में किसी गठबंधन गठबंधन बेमानी को है ना? मतलब 2029 में ही इंडिया गठबंधन की कोई बात होगी तो अखिलेश यादव बस पतंगबाजी कर रहे हैं कि मजबूत करेंगे, साथ बैठेंगे, बातचीत होनी चाहिए। संदीप जी, मैंने तो आम आदमी पार्टी का जो निर्णय है वो मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। हम राज्यों में अलग चुनाव लड़ते हैं, अपनी पार्टी के विस्तार के तो लिए काम वही करते मैं हैं। इसीलिए अगर खोद कोई खोद भी कर ये दो पूछ चार रहा हूं। पार्टियां, एक बात कोई कांग्रेस, भी दो एक बात तृणमूल साफ करती दिख रही है, जो ममता बनर्जी ने कही है। अभी मैं तौसीफ से और बात कर लेता हूं। आपने साफ कर दिया है कि नहीं भैया, विधानसभा में हम साथ में नहीं होंगे। तो तौसीफ भाई, तृणमूल साथ नहीं है तो तृणमूल क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा है भी, या इंडिया गठबंधन में है ही नहीं? ना लोकसभा में साथ थी, विधानसभा भी अलग लड़ेगी, अकेली लड़ेगी। तो क्या इफेक्टिवली हम ये मान लें ममता बनर्जी नो लॉन्गर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है? देखिए संदीप जी, आप भी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो प्रपोज़ किया गया था, यहाँ तक कि उसके नाम को ममता बनर्जी ने खुद ही प्रपोज़ किया था, और ये 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को देखते हुए किया गया था।
स्टेट में तो लेकर के स्टेट को लेकर के तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट गठबंधन बना तो नहीं था। लोकसभा में हालांकि कौन सा गठबंधन ममता किया बनर्जी ने आपने? सपोर्ट दिखाया और भी लोकसभा इंडिया में कहाँ अलायंस ने। गठबंधन हुआ? जी हाँ, उसका वजह भी है, कि देखिए लोकसभा चुनाव से 6 महीना कबल तृणमूल के तरफ से पेशकश किया गया था कांग्रेस के साथ कि हम सीट शेयरिंग को लेकर के बात कर लें, आपस में सहमति बना लें, लेकिन वो सहमति नहीं बन पाई। अब जब सहमति नहीं बन पाई तो तृणमूल ने डिक्लेयर कर दिया कि सारे सीट पे वो अकेले लड़ेगी और नतीजा जनता के सामने, आपके सामने 42 में से 29 सीट तृणमूल लेकर के आई है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। भाई अभी असेंबली इलेक्शंस में 294 सीट में 224 सीट है तृणमूल के पास में, ममता बनर्जी के पास में। तो बंगाल में बीजेपी को खदेड़ने की पूरी क्षमता तृणमूल रखती है अकेले। लेकिन इसी में तो अगर बात की जाए कि कंफ्यूजन ये है, फिर तो मतलब तृणमूल को जरूरत ही नहीं इंडिया गठबंधन की, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है दरअसल। पर फिर ममता बनर्जी कुछ दिनों पहले कह रही थी कि ये कांग्रेस अगुवाई नहीं करती तो मैं बन जाती हूं चेहरा। तो दरअसल तृणमूल चाहती है या ममता बनर्जी चाहती है कि भाई इंडिया गठबंधन का चेहरा मुझे बना दो, राष्ट्रीय पटल पर मैं अगुवाई करूं विपक्षी गठबंधन की, तो ठीक, वरना अपने घर जाओ। देखिए इंडिया गठबंधन में एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, बातचीत नहीं हो पाती। ये जनता के सामने दिल्ली में का जो रिजल्ट है, यहाँ तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने जाकर के काम नहीं किया और दिल्ली में कांग्रेस ने जो है अपने गठबंधन के हिसाब से काम नहीं किया। तो ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इसको ख़त्म करने के लिए, इंडिया अलायंस को लीड करने के लिए, भारत को मोदी मुक्त सरकार देने के लिए, एक ऑल्टरनेटिव देने के लिए ममता बनर्जी की ये पेशकश है। उन्होंने माना भी कि हाँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा तो वो लीड करेंगे, क्योंकि आज सबसे टॉलेस्ट लीडर मतलब लीड करने को तैयार हैं विपक्षी गठबंधन को, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनेंगी, बाकियों के साथ कोई तालमेल नहीं करेंगी। और सवाल आप उठा रहे हैं समन्वय नहीं है, कोई सचिवालय नहीं है, ये गजब का विरोधाभास है। नहीं, देखिए स्टेट के इलेक्शन में गठबंधन को फायदा दिलाने के चलते तृणमूल अपना नुकसान नहीं उठाएगी, तृणमूल अपने पार्टी का नुकसान नहीं उठाएगी कि गठबंधन से इसका फायदा हो जाए। ये बिल्कुल साफ है कि तो स्टेट मतलब इलेक्शन में कहीं तीसरे मोर्चे की ओर तो नहीं जा रही है राजनीति। ममता बनर्जी जो बोल रही है, ममता के मधुर संबंध हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, अखिलेश यादव के साथ भी। ये कांग्रेस को अलहदा कर, दूर कर, बाकी लोग साथ आते दिख रहे हैं क्या? दरअसल अंदर खाने खिचड़ी ये पकने लगी है क्या? नहीं, देखिए कांग्रेस एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, लेकिन स्टेट के तहत, आज के राजनीति के तहत उनकी क्या पहचान है? कभी उन्हें ज़रूरत पड़ेगा बड़ी पार्टी होते हुए भी छोटे भाई का रोल अदा करना, तो उसको वो उन्हें जो है मानना पड़ेगा। रस्सी जल जाती है लेकिन अकड़ नहीं जाती है, ये बात बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस के बारे में। तो देखिए कांग्रेस को अपना फैसला उन्हें खुद लेना पड़ेगा, लेकिन एक गठबंधन को फायदा दिलाने के लिए ममता बनर्जी अपने तृणमूल पार्टी का नुकसान तो नहीं मतलब उठाना सब चाहेंगे। अपना अपना बंगाल में फायदा आंक रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।